नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9.19। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें बहुत कुछ लॉजिक छुपा हुआ है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और पूरा यहाँ पर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, अ माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पर लेंथ हमारे पास में गिवन है, लेंथ इक्वल टू 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर गिवन है 0.5 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, स्ट्रेच्ड is stretched well within its elastic limit. Okay, horizontally between two pillars। तो हमारे पास ऐसे दो पिलर हैं, मान लेते हैं ये A और ये B, इन दोनों के बीच में ये वायर यहाँ पर हमने स्ट्रेच कर रखा है, बांध रखा है। अब मास ऑफ 100 ग्राम, तो हम मास दे रखा है 100 ग्राम। ये सारी वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, मतलब ग्राम में दे रखा, वो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा। सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वायर, इन दोनों के मिड पॉइंट पर हमने यहाँ पर सस्पेंड किया। द डिप्रेशन ऑफ द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ऐसा नीचे जाएगा, तो कितना नीचे जाएगा वो हमको पता है, यहाँ पर बताना है। हमने यहाँ पर mg मास लगाया। तो अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लें, ओके, तो जो लेंथ यहाँ पर वायर का लेंथ L था, L इधर और L इधर हम मान लेते हैं, L लेंथ था, उस L लेंथ का इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ। हम इस पॉइंट को AD कंसिडर करते हैं, तो ये जो लेंथ है ये L प्लस डेल्टा L होगा। ओके, क्या होगा? L प्लस डेल्टा L। हमको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, है ना, मतलब L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डिप्रेशन सस्पेंशन x, सो दिस x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, अगर हम इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो हमको मिलेगा L स्क्वायर प्लस डेल्टा L होल स्क्वायर प्लस 2L इंटू डेल्टा L इक्वल टू x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर L स्क्वायर से L स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा L इज़ वेरी स्मॉल, इज़ वेरी स्मॉल। ओके, तो इस टर्म के कंपैरिजन में ये जो फर्स्ट टर्म है डेल्टा L स्क्वायर का, डेल्टा L का स्क्वायर अप्रोक्सीमेट हम 0 कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो छोटा वैल्यू होता है जैसे 0.2 0.3 ऐसी वैल्यू होती है, इनका स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो जाता है। तो इस टर्म के कंपैरिजन में इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा हमारे पास में 2L इंटू डेल्टा L इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ से हमको अगर डेल्टा L बाई L निकालना है, दोनों साइड L का हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो हमको फाइंड करना है, क्योंकि स्ट्रेन फाइंड करना पड़ेगी ना हमको, तो डेल्टा L बाई L, डेल्टा L बाई L इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बाई 2L स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इस 2L का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और L से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में स्ट्रेन पता चल गया। क्या पता चल गया? स्ट्रेन। अब ये वायर तो स्टील का वायर है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? स्टील वायर, और स्टील का यंग्स मॉडुलस आपको पता है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गए। अगर आपने सारे क्वेश्चन सारे लेक्चर्स ध्यान से देखे होंगे तो वहाँ पर स्टील के जितने भी स्टील का यंग्स मॉडुलस हमको याद हो गया है, इतने क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड कर लिए, है ना। तो y इज इक्वल टू दिस। अगर हम यहाँ पर इसमें फोर्स की बात करें, टेंशन की बात करें, तो हमको यहाँ पर NLM के कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर टेंशन लग रहा है T, और अगर हमने इस एंगल को थीटा कंसिडर किया है और इस एंगल को भी हमने थीटा कंसिडर किया है, तो ऊपर फोर्स हो जाएगा 2T कॉस थीटा और नीचे mg, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा T साइन थीटा वो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा, T साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, mg इज इक्वल टू 2T कॉस थीटा होगा। अगर आपने डायरेक्टली फोर्स को mg के बराबर लिख दिया तो बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि हमको यहाँ पर टेंशन ही कैलकुलेट करना होता है ना। डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो टेंशन होता है, तो वायर में हमको टेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास में कॉस थीटा का अगर हम वैल्यू देखें, दिस कॉस थीटा, तो उसका वैल्यू हमको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा थीटा के साथ वाला बेस, ओके, और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है? L प्लस डेल्टा L। ओके,
और इस L प्लस डेल्टा L का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू मिलेगा एक्स बाई एल, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बाई एल का होल स्क्वायर और इसका पावर 1/2। और ये जो 1 प्लस एक्स बाई एल का होल स्क्वायर है इसको अप्रोक्सीमेट हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी नेग्लिजिबल, है ना, ये बहुत छोटा होगा, सस्पेंशन बहुत छोटा होगा। तो दिस cos थीटा कैन रिटर्न एज एक्स बाई एल। ओके, अब हम आगे कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें यंग्स मॉड्यूलस की y इज इक्वल टू टेंशन t बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डिवाइडेड बाय, है ना, टेंशन t डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L। तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं, है ना। टेंशन t का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ से हम टेंशन t का वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा t इक्वल टू, इसे हम थोड़ा सा और यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं, है ना, दिस mg इज इक्वल टू 2t और cos थीटा को x बाई एल लिख देते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, mgl डिवाइडेड बाई 2x मिलेगा ना ये। तो यहाँ पर हमको ये सारी वैल्यूज पुट करना है और आंसर लेकर आना है ना। तो y इज इक्वल टू t का वैल्यू mgl डिवाइडेड बाई 2x इंटू l, ये l ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, डिवाइडेड बाय, वैसे भी डेल्टा l बाय l का वैल्यू तो हमारे पास में गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l स्क्वायर। और यहाँ पर हमको बस इसका ही तो वैल्यू पुट करना था, ये पुट कर दिया हमने, ठीक है। t/a यहाँ पर a नहीं पुट किया था इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। अब यहाँ से कैलकुलेट करके हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक नया पेज लेना पड़ेगा, नया पेज लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में mgl डिवाइडेड बाय 2x, है ना, इसको हम वापस से लिखते हैं y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mgl by x by 2x, okay, divided by area of cross section A divided by x square by 2l स्क्वायर। ओके, तो ये l 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको मिला y इक्वल टू mgl³ डिवाइडेड बाय x³ इंटू a। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x³ का वैल्यू हमको मिला mgl³ डिवाइडेड बाय a इंटू y। तो x इक्वल टू हो जाएगा mgl³ डिवाइडेड बाय a इंटू y और इसका पावर 1/3। ओके, अब हमको यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करना है। ओके, ये हमारे पास में आंसर आया। तो जब यहाँ पर सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे, ओके, तो हमको मिलेगा x इक्वल टू m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू यहाँ पर गिवन था हमारे पास में m इक्वल टू 100/1000 kg, मतलब कि m इक्वल टू 0.1 kg। ओके, तो m इक्वल टू 0.1, g का वैल्यू हम 10 लेते हैं, है ना। l का वैल्यू जो है वो हम l बाहर भी लिख सकते हैं तो वो बाहर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय a का वैल्यू हमको गिवन है, दिस इज
0.5 into 10 raised to power minus 2 into 10 raised to power minus 4. ओके, और यंग्स मॉड्यूलस हमको पता है स्टील का 2 into 10 raised to power 11 होता है इंटू एल. एल हमने बाहर लिया था और एल का वैल्यू यहाँ पर 2L इक्वल टू 2L इक्वल टू 1 मीटर गिवन था, तो L इक्वल टू 1/2. ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे रेस्ट टू पावर 1/3 भी है, इसे हम सॉल्व करेंगे. आपको सॉल्व करना है डायरेक्टली, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1.07 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 4 मीटर माइनस 2 मीटर. ओके, 1.07 into 10 raised to power minus 2 meter. That is the answer. Thank you very much.